बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने किया संविधान में, SC ST OBC माइनॉरिटी सब के लिए स्पेशल व्यवस्था किया, हित की बात किया। यही जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में न्यायालय में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यायालय बहुत बड़ी चीज है, वहीं से आज सत्ता चल रहा है। हाँ, अंतिम फैसला वहीं, हाँ वहीं है। लोग समझ रहा है कि हमारे हाथ में है, लेकिन असली सत्ता की चाबी आज के दिन में न्यायालय में है। तो हमने जो है नारा जो था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किए हैं कि राजपाट और न्यायालय में 90 भाग हमारा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% जज गरीब का बेटा नहीं बनेगा, तब तक गरीबों को, माने SC को, ST को, मोस्ट बैकवर्ड को, OBC को, माइनॉरिटी को न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनीतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा, न धन धरती राजपाट कहीं न्याय नहीं मिलेगा। आप सर संविधान विशेषज्ञ हैं, अब बिना MLA और MLC रहे कोई मंत्री पद कोई ले सकता है क्या? किसी को मंत्री बनाया जा सकता है क्या? इस पे क्या प्रावधान है? देखिए, प्रावधान तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें कहा गया है कि अगर आप MLC हैं तो आप MLC भी नहीं बन सकता कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इन लोगों ने लगातार ऐसा किया है कि एक प्रोविजन है उसमें कि आप बन जाइए, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको विधान परिषद से या विधानसभा से कहीं से जीत करके आना होगा। ये जो बनाया गया था ना, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन इसको परंपरा बना दिया है इन लोगों ने, कस्टम बना दिया, रिवाज बना दिया है। जैसे रिवाज होता है ना, तो वैसे ही कस्टम बना दिया है। ये असंवैधानिक है। जब पहले ज़माने में जब बैकवर्ड दलित पिछड़ा के लोग सोए हुए थे, तो कोई माने जो आरक्षण विरोधी ताकतें जो थी वो कहीं कहीं हार जाती थी, बड़ा बड़ा नेता, तो उसको बैक डोर एंट्री के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। तो उसी बैक डोर एंट्री का लाभ ये लोग उठा रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक परंपरा बना दिया है, इसलिए लोग कोई नहीं बोलता है और वो चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का जो है, परिवारवाद जो है इसमें संलिप्त हो गया है और लगातार शिकार हो रहा है, लगातार उनके पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। तमाम पार्टी अब बुड़ गई। अब जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में अपना क्षमता नहीं होने के कारण विलय करने का कोशिश किया था, उसी प्रकार से RLM को भी उन्होंने बुढ़ा दिया। ऐसा निर्णय लेकर के जिस कुमार कहते थे कि न हम किसी को फंसाते हैं और न हम किसी को बचाते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि ये जो थे आनंद जी, आनंद मोहन, उनको कानून बदल के बचाए, संशोधन करके जो है कानून में संशोधन करके बचाए, और अब फंसाने के लिए भी वो काम जो है हो ये रहा है। माने अपने इनके यहाँ जो आ जाता है वॉशिंग मशीन है, सब अच्छा हो जाता है। को दे करके जो गृह मंत्रालय ठीक ठाक किया गया, कोई दिक्कत गृह मंत्रालय देना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चलाना महत्वपूर्ण है। अगर बढ़िया से चलाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है, जनता देखेगी। बिहार में चुनाव था, चुनाव भी अच्छे ढंग से हो गया, सब चीज़ हो गई। अब जो है डबल इंजन की सरकार है, NDA की सरकार है और भाजपा और JDU की सरकार है। तमाम छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के जो है यहाँ पे बिहार में सरकार बना ली है। जस के तस है, नीतीश कुमार भी उसी तरह से जो है मुख्यमंत्री रह गए और डिप्टी CM वही इसी तरह से दो डिप्टी CM। लेकिन कुछ जो सुर्खियां बिहार में बटोर रही है वह 2 चीज़ें हैं। पहला, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश का जो है पूरा सुर्खियों जो अभी चर्चा में बने हुए हैं, और दूसरा जो है गृह मंत्रालय जो है, जो गृह मंत्रालय है वो भी जो है नीतीश कुमार के हाथ से छीन गया। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को और पूरे दुनिया बुद्धमय हुए ये बतलाना चाहते हैं कि भारत के संविधान का जब पहला पन्ना उल्टेंगे तो उसमें प्रियम्बुल होता है, उद्देशिका होता है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोकतंत्र मतलब जनता का राज होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। ये डिफिनेशन है लोकतंत्र का। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ये NDA वाले, एक सवाल है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं सर। सबसे पहला बात कि आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट के अनुसार जो है अगर किसी भी बेटे को ना कोई MLC हो ना MLA हो और सीधा मंत्री पद बना दे, उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा चीज़, आप कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से हैं, इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? उनके समाज के लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि उपेंद्र कुशवाहा का हताशा शो करता है। अच्छा।
उनको ये लग गया है, इतना दिन से राजनीति में वो हैं, करीब 40 बरस से हैं या 35 बरस से हैं, तो उनको अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो एक अच्छे नेता नहीं हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। यानी अपने आप को आंक लिया। हाँ, अपने आप को 40 बरस में उन्होंने आंक लिया है और उनको अब ये भी लगता है कि अब हमारे स्पीच में या हमारे विजन में या हमारे मुद्दा में जनता का कोई आकर्षण नहीं रह गया है। 40 बरस में वो हमेशा असफल होते रहे, भले ही परिवार को खुद कहीं मैनेज करके बनते रहें। अच्छा। तो वैसा तो एक चमोकन जोंक भी होता है, किसी में सट करके उसका खून से जी लेता है। तो ये कोई राजनीति नहीं हुआ। राजनीति का मतलब होता है गरीबों का, गरीबों के द्वारा गरीबों के लिए शासन स्थापित करना। जैसे बादल समुद्र, सूरज समुद्र से पानी उठाता है और जहाँ सुखाड़ है वहाँ वर्षा करता है, उसी तरह से सत्ता का मतलब होना चाहिए कि गरीबों के लिए काम होना चाहिए। जो हैव नॉट से, यही बात बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने किया संविधान में। SC ST OBC माइनॉरिटी सब के लिए स्पेशल व्यवस्था किया, हित की बात किया। यही जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में न्यायालय में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नारा था और वही बात मान्यवर कांसीराम ने भी कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारा का मतलब कौन? शोषकों का, अमीरों का, और हमारा का मतलब जो गरीब है, जो बहुजन है, जो 90% है देश में, उनके हित की बात करने वाला आज के दिन में न तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, न नीतीश कुमार हैं, न मोहित शाह हैं और न नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि होकर के सब सर आप ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, आपके सामने है, इनके साथ अडानी है, अंबानी है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है और न जाने कितने कारपोरेट्स हैं। अमीरों का ये शासन है। तो इन लोगों ने 10-10 हजार जो रुपया दिया है चुनाव के वक्त महिलाओं के हित में, तो वो देखना चाहिए था। जब ये नरेंद्र मोदी 14 में जब बने थे तो उस समय 81 लाख करोड़ सिर्फ कर्जा था भारत पर, मात्र 81 लाख करोड़। और आज के दिन में भारत पर 261 लाख करोड़ कर्जा है। और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। ये लगातार बढ़ते जा रहा है, 261 लाख करोड़। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 261 करोड़ नहीं है, 261 हजार करोड़ भी नहीं है, 261 लाख करोड़ है। और हर व्यक्ति पर 1,25,000 रुपया कर्जा है। भारत का जितना जन्म ले रहा है जो आदमी, उस पर 1,25,000 का कर्जा के साथ जन्म लेकर के पैदा हो रहा है अपने माथे पर। और इस तरह के शासन चलाने वाले ये लोग जो है बहुत अंदर से खुश हो रहे हैं। एक समय था सर कि उपेंद्र कुशवाहा कहते थे, बड़ी बड़ी भाषण देते थे कि हम जो परिवारवाद का समर्थन नहीं करते हैं, RJD पे तंज कसते थे, ऑन कैमरा आकर के तंज कसते थे। बिल्कुल, ये इनका है सब। और आज उसी दलदल में फिर ये खुद डूब गए। और इनके डूबने का कारण यही है कि अपने ऊपर अब भरोसा इनको नहीं रह गया। ये जान गए हैं कि हम अच्छे नेता नहीं हैं, हम अच्छा ऑर्गेनाइजर भी नहीं हैं। हमारे साथ एक बार चुनाव लड़ा के देख भी लिए हैं। और इन्होंने एक पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसको बर्बाद भी किया इन्होंने, बना करके विलय किया। वो तो हम लोगों ने जो चुनाव आयोग में जो है उसको केस फाइल करके और उसको हमने बचाया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज भी बिहार का स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, सीलिंग फैन छाप उसका चिन्ह है। और उसी पार्टी से उसका अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ, अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट पटना हाईकोर्ट। हाँ, RLSP का अभी अध्यक्ष राष्ट्रीय हम ही हैं। और उसी पार्टी से अभी हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र है अरवल जिला में, वहाँ से चुनाव भी लड़े। और वो पार्टी अब जिंदा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को अब लग गया है कि हमारी पार्टी जो नई वाली है, हम अपने बल पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जोंक की तरह, चमोकन की तरह कहीं सट करके 2-4-5 सीट ले रहे हैं और अपना भरोसा उठ गया है। लेकिन हम लोग जो है अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बुद्ध के सिद्धांत पर चलाएंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत। बिहार में नहीं, पूरे देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मेरा सिद्धांत होगा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर का SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी का विशेष अवसर जो दिया है, वो सिद्धांत होगा कि इसके हित की बात हम लोग करेंगे। या फिर जगदेव बाबू का जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 ललकारा है,
राजपाट और न्यायालय में, न्यायालय हम शब्द एक जोड़ रहे हैं, न्यायालय बहुत बड़ी चीज़ है, वहीं से आज सत्ता चल रहा है। हाँ, अंतिम फैसला वहीं, हाँ वहीं है। लोग समझ रहा है कि हमारे हाथ में है, हाँ। लेकिन असली सत्ता की चाबी आज के दिन में न्यायालय में है। तो हमने जो है नारा जो था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किए हैं कि राजपाट और न्यायालय में 90 भाग हमारा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% जज गरीब का बेटा नहीं बनेगा, तब तक गरीबों को, माने SC को, ST को, मोस्ट बैकवर्ड को, OBC को, माइनॉरिटी को न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनीतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा, न धन धरती राजपाट कहीं न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पहला आंदोलन करेगा अपना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की बात करेगा। अच्छा, आप सर संविधान विशेषज्ञ हैं, अब बिना MLA और MLC रहे कोई मंत्री पद कोई ले सकता है क्या? किसी को मंत्री बनाया जा सकता है क्या? इस पे क्या प्रावधान है? देखिए, प्रावधान तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें कहा गया है कि अगर आप MLC हैं तो आप MLC भी नहीं बन सकता कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इन लोगों ने लगातार ऐसा किया है कि एक प्रोविज़न है उसमें कि आप बन जाइए, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको विधान परिषद से या विधानसभा से कहीं से जीत करके आना होगा। ये जो बनाया गया था ना, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन इसको परंपरा बना दिया है इन लोगों ने। अच्छा। कस्टम बना दिया, रिवाज बना दिया है। जैसे रिवाज होता है ना, तो वैसे ही कस्टम बना दिया है। ये असंवैधानिक है, क्योंकि बिना चुने आप कैसे किसी को मंत्री बना दीजिएगा या विधायक घोषित कर दीजिएगा? चुनने के बाद बनाइएगा तो क्या आफत आ जाएगा? MLC बनाने के बाद बना देते तो ये हाँ नहीं ये हाँ पैराशूट लैंडिंग कहिए या बैकडोर एंट्री कहिए। जब पहले ज़माने में जब बैकवर्ड दलित पिछड़ा के लोग सोए हुए थे, तो कोई माने जो आरक्षण विरोधी ताकतें जो थी वो कहीं कहीं हार जाती थी, बड़ा बड़ा नेता, तो उसको बैकडोर एंट्री के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। तो उसी बैकडोर एंट्री का लाभ ये लोग उठा रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक परंपरा बना दिया है, इसलिए लोग कोई नहीं बोलता है और वो चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का जो है परिवारवाद जो है इसमें संलिप्त हो गया है और लगातार शिकार हो रहा है, लगातार उनके पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। तमाम पार्टी अब बुड़ गई। अब जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में अपना क्षमता नहीं होने के कारण विलय करने का कोशिश किया था, उसी प्रकार से RLM को भी उन्होंने बुड़ा दिया। ऐसा निर्णय लेकर के, जिससे पूरे दुनिया में पूरे देश में, पूरे बिहार में, और तो छोड़िए, कुशवाहा समाज थू कर रहा है कि उनको और कोई कुशवाहा का नेता नहीं मिला था। अपने बेटे और पत्नी, और अगला बार हो सकता है वो जो साक्षी मिश्रा हैं उनकी पुतोह हैं, उसको भी हो सकता है कहीं व्यवस्था करेंगे। तो अच्छा, गृह मंत्रालय पे आते हैं सर। उनकी हार का, हताशा का गृह मंत्रालय पे आते हैं। 20 साल से जो नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय था, अब जो है सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया, जो कि भाजपा से हैं और उप मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के। कैसे देखते हैं आप इसको? आप भी कुशवाहा हैं और आप भी कुशवाहा हैं और सम्राट चौधरी भी कुशवाहा हैं। देखिए, तो सम्राट चौधरी भाजपा के बड़े नेता हैं और भाजपा को ज़्यादा सीट आई है। तो जब बंटवारा घर में होता है तो होता है ना कि भाई जो वैल्यूएबल सामान है वो एगो उधर लिए तो एगो इधरों दीजिए। तो मुख्यमंत्री आप लिए तो एगो वैल्यूएबल सामान जो था, गृह मंत्रालय बढ़िया मंत्रालय होता है, तो वो ये पावर के हिसाब से हम बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जनता जो समझती है, जनता या नेता जो उसका अर्थ लगाता है वैल्यूएबल का मतलब जिसमें कमाई ज़्यादा हो, माने घुसखोरी जिसमें पैसा ज़्यादा आता है, उसको वैल्यूएबल मंत्रालय कहा जाता है। तो हम उस व्यू से नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जिस पावर के व्यू से। तो पावर का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री अगर आप हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तो एक पावरफुल पद जो है गृह मंत्री का भाजपा के पास आ गया। तो हमको लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री बहुत पावरफुल पद है, पूरा पुलिस महकमा और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आपके हाथ में आ गया है। तो बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है और बिहार में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हो, कोई भी निर्दोष की हत्या नहीं हो, कहीं भी कोई दंगा नहीं हो, कहीं कोई फसाद नहीं हो, किसी तरह का बिहार में किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो, ये भारी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर आ गया है।
और हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी इसको निभाएंगे, निभाना चाहिए, और तभी जा करके ये विश्वास बनेगा कि नहीं, ये इनको जो पद दिया गया उसका महत्व बेकार नहीं दिया गया। डंके के चोट पे कहते थे कि हम हमारी सरकार में, यानी हम जब गृह मंत्री हमारे पास था तो लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित था, और जो सुशासन की सरकार थी तमाम तरह की बातें करते थे। नहीं, उनका तो सब पोल खुल गया है बहुत जगह। नीतीश कुमार कहते थे कि न हम किसी को फंसाते हैं और न हम किसी को बचाते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि ये जो थे आनंद मोहन, उनको कानून बदल के बचाए, संशोधन करके जो है कानून में संशोधन करके बचाए, और अब फंसाने के लिए भी वो काम जो है हो ये रहा है। माने अपने इनके यहाँ जो आ जाता है वॉशिंग मशीन है, सब अच्छा हो जाता है। चौधरी को दे करके जो है गृह मंत्रालय ठीक ठाक किया गया, कोई दिक्कत गृह मंत्रालय देना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चलाना महत्वपूर्ण है। अगर बढ़िया से चलाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है। जनता देखेगी, जज करेगी, या पब्लिक में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, कॉन्फिडेंस पब्लिक में आएगा कि नहीं, क्राइम रुक गया, हर तरह से एकदम पुलिस का मतलब सब जगह है प्रभाव, और कहीं भी अब कोई क्राइम होने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा माहौल बना दिए इन्होंने बिहार में, तो ये ऐतिहासिक पुरुष भी हो सकते हैं। सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब जो पार्टी 5 साल में खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। नहीं, अब ये सब बात तो प्रेडिक्ट चलाने वाला नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे भी आ गए। नहीं, देखिए हम बता देते हैं, यहाँ हम भी घूम रहे थे इस चुनाव में, जनता के बीच जा रहे थे, तो कहीं कहीं जनता ये कह रही थी कि सर कोई विकल्प नहीं है, हम करें तो क्या करें। एक तरफ आरक्षण विरोधी ताकते हैं, संविधान विरोधी ताकते हैं, गरीब विरोधी ताकते हैं, पूंजीवादी ताकते हैं, और दूसरे तरफ जो है ये जो है जंगल राज वाले लोग हैं, जो गांव में अस्थिर से किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं, उस पर राजद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, सालों साल उसको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, हम विकल्प नहीं है, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। अब उससे जंगल राज से बढ़िया समझते हैं कि भाई पूंजीपतिये का राज रहे, हम गरीब, हम गरीबे रहें, भीखे मांगे, पलायने करते रहें, दूसरे राज्य में जाकर कमाए, लेकिन कम से कम मार काट, दंगा फसाद से बचें, अत्याचार से बचें। तो लोगों ने निर्णय ले लिया, लेकिन नाखुश है पूंजीवादी राज्यों से भी और जंगल राज वाले से। तो हमने एक विकल्प दिया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो जिसका सीलिंग फैन है, बिहार का रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। जैसे जदयू है, आरजेडी है, उसी तरह से ये भी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है। एक ही को इसमें प्रपोजर की जरूरत पड़ती है, और पूरा वोटर लिस्ट चुनाव लड़ेगा तो फ्री में मिलता है। देखिए, एक ट्रैक्टर वोटर लिस्ट रखा हुआ है, हमको यहाँ दे गया है लोग, तो आपसे जुड़ सकते हैं सर। हाँ, किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अगर जुड़ना है तो 99-056-76-251 ये फ़ोन नंबर है, 9431002499 ये भी एक नंबर है। ये दोनों में किसी से संपर्क करिए, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम लोग जंगल राज से भी और ये पूंजीवादी राज से भी दोनों से मुक्त कराने का हम लोग आंदोलन चलाएंगे। संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलेगी इसी पार्टी के तहत, कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को 90% जब तक हिस्सेदारी नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून नहीं बनेगा। पूरा 90% की लड़ाई 90 की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और ये विकल्प होगा पूंजीवादियों के पार्टी का भी और जंगल राज वाले पार्टियों का भी। तो आप सर सबसे बहुत बहुत बधाई सर, आप पार्टी लॉन्च कर दिए। तो हमारे साथ अरुण कुशवाहा थे, एडवोकेट हैं, साथ ही साथ संविधान विशेषज्ञ भी हैं और बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। बातचीत कर रहे थे, तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई, जिस तरह की राजनीति में भी हलचल चल रही है उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हार्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।